हम प्रभु को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके इस शरीर और शरीर के भोगों में फंस गए, संबंधियों में फंस गए। अब अगर हम निकल पाएंगे तो इन्हीं की कृपा कोर से, और वो कृपा कोर हम पर है, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर देकर ऐसा सुंदर संयोग बना दिया है कि अब तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री धाम का पावन महामहिम वास सानिध्य आश्रय, नित्य निरंतर भगवत चिंतन करने की यहाँ प्रेरणा मिलती है। धाम में, इस रज में, वायु में, लताओं में, यहाँ के जो भगवत प्रेमी वासीजन हैं, उनके संभाषण से, दर्शन से हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की भजन वृत्ति प्रकाशित होती है। ये धाम है, कितना बढ़िया संयोग बना दिया। और फिर सबसे महामहिम बात, हमें रोज भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। ये अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है। भगवत चर्चा निश्चित निश्चित भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती, कोई कैसा भी हो। 7 दिन की भगवत चर्चा ने महापापी धुंधकारी को भगवत पार्षद स्वरूप करके दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वो वैकुंठनाथ के धाम को गया। ये केवल कहने की बातें नहीं, ऐसा ही है। पर उतनी आर्त भाव से, उतनी एकाग्रता से दृढ़ निश्चय करके मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो ये सत्संग ही आपको भगवत प्राप्ति करा दे। सत्संग होता ही भगवत प्राप्ति के लिए है। सत्संग में एक अलौकिक सामर्थ्य होती है। और फिर कहां सत्संग हो रहा है? श्रीधाम वृंदावन में। यहां में और अन्य तीर्थों में बहुत बड़ा अंतर है। तीर्थों में कहीं भगवान के चरणों का प्रभाव, कहीं भगवान के भक्तों की विशेष महिमा, अन्य अन्य सब। ये भगवान का घर है। संपूर्ण 84 कोश भूमि, एक एक कण महामहिम है। फिर तो वृंदावन धाम, ये तो हमारी प्रियाजू का निजी महल है। इसमें तो ब्रह्मादि का भी प्रवेश नहीं है, भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं है। कितनी कृपा अपने जैसे मूढ़ों पर हुई। किसी योग्य नहीं, फिर भी मुझे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिला। अब चूक नहीं होनी। हृदय से हमें प्रभु को पुकारना है कि इतना बढ़िया हमें संयोग दे दिया है, अब हमें आपसे विमुख नहीं होना है। आप ऐसी कृपा करो कि जो मेरा मन है आपके चरणों को छोड़कर कभी एक क्षण के लिए भी कहीं ना जाए। प्रभु आप कृपाल हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हे हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो। दीजै परम उदार, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पलेक। ताते सहो
विपति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। हे करुणामय, कृपा डोरी, बंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हरो मेरो दुख, ये कौतुक राम तिहारो। हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोह रजू, जेहि बांध्यो सोई छोरे। जेहि बांध्यो सोई छोरे। हे हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे कृपालु, आपने अपनी तरफ से हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। समस्त साधनों का धाम है ये मनुष्य शरीर। ये दुर्लभ है, सबके लिए दुर्लभ है। देव दुर्लभ है। भगवान व्यास देव जी भी कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो। कैसी दुर्लभता प्राप्त होने पर अहंकार के वशीभूत होकर फिर उसी अंधकूप में गिरने जा रहा है। वही विषय रस की चाह, वही भ्रमात्मक सुखों की भटकन, वही अहंकार का जीवन। हम उसे सुख समझ रहे हैं। छोटी छोटी वस्तुओं में अहंकार, ये मेरी, मैं ऐसा, यही माया है। अरे कभी ये अहंकार करके देखो, अहंकार को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, फिर इससे बड़ा कोई रह न जाए। देखो ज्ञानी जनों ने अहंकार को बढ़ाया, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो वही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। इतना बढ़ाया अहंकार, भगवत स्वरूप हो गया। अहंकार बढ़ाओ, मैं प्रिया जी का, मैं लाडली लाल का, इससे बड़ा कोई। पार्थिव पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, संपत्ति क्षण में नष्ट होने वाली है। मैं प्रभु का, और ये है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। मैं उनका हूं, उन्हीं का अंश हूं। वो स्वयं कहते ममैवांश हो, मेरा अंश है। ये छोटी छोटी नाशवान पदवियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, स्थितियों में अहंकार करके जो दुर्लभ अवसर मिला उसको हम खो रहे हैं। अंतःकरण के इस मलिन अहंकार का नाश एकमात्र भगवत दासत्व से ही होता है, और भगवत दासों की समीपता ही भगवत दासत्व प्रदान करती है।